देखिए, हम इस वक्त हैं सैंड पाइपर में। रेवाड़ी का सैंड पाइपर है और यहाँ पर एक शख्सियत पहुंची है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और एचआर न्यूज के कैमरे पर आपने उस शख्सियत को पहले भी देखा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे उस शख्सियत का जरा चेहरा दिखाए। नाम है टीसी राव जी, जो पूर्व सैनिक भी हैं और कहें कि लगातार एचआर न्यूज पे आप देखते रहे हैं कि पहले राजनीति में भी थे, खूब हाथ आजमाया, किस्मत आजमाई, मगर राजनीति में कुछ हासिल नहीं हो सका। तो उसके बाद कहीं ना कहीं धर्म और आस्था की ओर बढ़ गए। पूर्व सैनिक रहे हैं। आज इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एचआर न्यूज जानना चाहता है, प्रेस वार्ता बुलाई है तो उसके पीछे रीजन और विजन क्या है, क्या पूरा माजरा है। सीधा टीसी राव जी से बात करेंगे। जनाब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी, आज क्या बात? सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने परसों एक भव्य मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, तो उसमें मैं आप सभी पत्रकारों के माध्यम से, डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मैं क्षेत्र में एक मैसेज देना चाह रहा था ताकि सब लोग पहुंच के वहाँ पे भंडारे का आनंद लें और धर्म लाभ लें। उस भव्य मंदिर में देवताओं के दर्शन करें और वहाँ से उनको धर्म लाभ मिले। शंकराचार्य जी आएंगे। थोड़ा सा खुल के बता दीजिए, कौन सा मंदिर है, क्या बनाया है, कहाँ से शुरुआत हुई, राजनीति करते करते आप कहाँ पहुँच गए? आप तो टिकट के दावेदार थे, कोसड़ी से लगातार 2019 में लगातार आप तैयारी कर रहे थे, फिर एकाएक कहाँ अब आप जो है पूर्व सैनिक भी रहे हैं और अब आप धर्म आस्था की तरफ। तो थोड़ा सा खुल के हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। देखो, हमारे गांव में 200 साल पुराना एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिससे मैं लगभग एक्टिव रूप से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। जब से मैंने ठीक ठाक होश संभाला है, उसमें जब भी मौका मिला मुझे, अगर मैंने कोई एक ईंट अपने मकान में लगाई तो उसी टाइम प्रयास किया मैंने उस मंदिर में भी कुछ ना कुछ मैं करूँ। कभी गेट बनवाया, 2002 में वहाँ उसका भव्य गेट बनवाया। 2006 में हनुमान मंदिर बनवाया, मैंने उसमें ऐड किया। पहले शिवलिंग था केवल, उसके साइड में हनुमान मंदिर बनवाया। साथ साथ राधा और कृष्ण की मैंने वहाँ पे मूर्तियों का भी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाई मैंने उसी टाइम 2006 में। तो अब क्या इस मंदिर को आपने नया बनवाया है, तोड़ करके क्या कुछ करवाया? देखिए, मेरे हाथ में एक बैनर है, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखा दे। ये तस्वीर भी साथ लेकर के आए हैं और इस पे बहुत कुछ लिखा भी हुआ है और कलश यात्रा इस पर 20 फरवरी 2025 से शुरू हो गई है और 26 फरवरी को इसका लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई है। जैसा बता रहे हैं, बहुत पुराना नाता है, आस्था से जुड़े हुए हैं। मंदिर इन्होंने नया निर्माण किया है, तो अब पूरी रूपरेखा इनसे जान लेते हैं कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, कौन कौन आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां है। ब्रीफ में आप बता दीजिए। चलो सर, 26 फरवरी का दिन महाशिवरात्रि का दिन है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर शिवरात्रि को पिछले 22 साल से मैं अपने मंदिर में भंडारा करता आ रहा हूँ। महाशिवरात्रि के फरवरी या मार्च में आती, जब भी हर साल करता आ रहा हूँ। इस बार हमने सोचा कुछ बड़ा करें। दोनों मेरे बेटों की, नवनीत और नवदीप की इच्छा थी कि गांव में हम एक भव्य मंदिर बनवाएं, जिसमें बाकी देवताओं को भी वहाँ पे उनका हम प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। उस बात को लेकर के हमने ये मुहिम शुरू की। 11 महीना पहले गाँव वालों ने मंदिर की ही ज़मीन में से हमें कुछ ज़मीन दी कि आप इसमें मंदिर बना सकते हो, क्योंकि गाँव, ये मंदिर मेरा नहीं है, ये गाँव पूरे गाँव वासियों का, क्षेत्रवासियों का है। मैं तो एक जरिया था कि वहाँ पे मैं एक भव्य इमारत खड़ी करूँ, उसमें देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करवाऊँ। अब 26 तारीख को यहाँ पे इसका लोकार्पण है, सुबह 9 बजे। 9 बजे हमने क्यों रखा? क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का दिन है। जो भी संत महात्मा आएंगे उन्होंने अपने अपने मंदिर में भी जाना है, अपने भक्तों के सामने भी वहाँ पर हाजिर रहना है। इसलिए हमने सुबह 9 बजे का प्राण प्रतिष्ठा का इसका और लोकार्पण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें मुख्य रूप से बाबा बालकनाथ जी, जो अस्तर बोहर के जो पीठाधीशाध्यक्ष हैं और चांसलर भी हैं, वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के, उनको हमने आमंत्रित किया है। उनके साथ में 2 शंकराचार्य जी अलग अलग उसे दिल्ली से आएंगे और हमारे लोकल संत जो हमारे पीठ हैं, जैसे बाबा मुक्तेश्वरपुरी कोसली, दडोली आश्रम, सीहा और बाकी जो भड़ावास, जो बड़े बड़े यहाँ पे मंदिर है, उनके भी संतों को हमने बुलाया। लगभग 50 से ज़्यादा संत भी आएंगे, उनका भी सम्मान करेंगे संतों का हम। ये प्रोग्राम हमने संतों को डेडिकेट किया है, उनके हाथ से लोकार्पण कराएंगे और उनकी सेवा करेंगे पूरा दिन हम।
उसके बाद में अभी 20 तारीख को ही जैसे बताया, हमारी कलश यात्रा थी, बहुत भव्य कलश यात्रा, जिसमें 191 महिलाओं ने जिसमें हिस्सा लिया था। और उस दिन से प्राण प्रतिष्ठा का अमृत चल रहा वहां तो रासलीला भी चल रही है आपकी। हाँ। हम बैनर के ऊपर लिखा हुआ है। 20 तारीख शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक हमने कृष्ण रास लीला का आयोजन वहाँ पे किया है। रोजाना चल रहा है वहाँ पे मंचन। वृंदावन से पूरी टीम आई हुई है 35 आदमी की, और क्षेत्र के गांव के लोग वहाँ शाम को आकर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो 26 तारीख का क्या प्रोग्राम, यानी कि कितनी रूपरेखा, जैसे आपने बताया 50 से ज्यादा साधु संत आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, उनका बंदोबस्त है तमाम, क्या उम्मीद मान रहे, कितनी भीड़ वहां पहुंच जाएगी और कितना विशाल मंदिर आपने बनाया है, कितना इसमें खर्चा है, थोड़ा सा और हमें ब्रीफ में पता चल जाए। सर, मैं मंदिर में कितना खर्चा आया वो तो शायद उचित नहीं है बताना। भगवान के ऊपर कोई एस्टिमेट नहीं करता है, कोई बजट अलॉट नहीं होता है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो हमने लोकार्पण दूसरी करवाना है 26 फरवरी, 20 से लेकर 26 फरवरी के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से लगभग 70 लाख रुपए का हमारा खर्चा आएगा। बाहर से बड़े बड़े संत बुला रखे हमने, आचार्य जी बुला रखे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे। रोज़ सैकड़ों लोगों के लिए प्रसाद बन रहा है रोज़ाना शाम के टाइम पे। और उस दिन हमने 10 क्विंटल चीनी के लड्डू बनवाए हैं देसी घी के। आज सुबह शुरू हो गई, चिड़ावा से टीम आई है जो एक्सपर्ट हैं लड्डू बनाने के। जाहिर है लड्डू मिलेंगे आपको, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और पूरा कार्यक्रम इन्होंने बता दिया है। 26 तारीख को रंगारंग कार्यक्रम होगा और ये बाकायदा पोस्टर पर लिखा हुआ है श्री रामचंद्र सरदेव मंदिर का निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो जाहिर है ये टीसी राव जी है जो बता रहे हैं। लेकिन अब कुछ सवाल करेंगे। जनाब, राजनीति से आपने ट्रैक उतार दिया, क्या धर्म और आस्था की तरफ चलेंगे? आप तो विधायक और सीएम का सपना आप देख रहे थे, फिर एक किताब भी लिखते हैं, कुछ आपके परिवार में राजनीति से भी जुड़े लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े लोग हैं। ये सब क्या कोई टीसी राव जी का रूप कोई समझ पाएगा? कहाँ टीसी राव जी करते हैं क्या कुछ? कब नया नया खेला मंदिर का ले आया, पहले चुनाव में लग रहे थे? सर, मैं पहले किताबों का जिक्र करूंगा, ये पहले राजनीति का कर दो ना। राजनीति का चलो, मैं पहली बात तो मैं राजनीति के लिए बना नहीं था, ये मेरी भूल थी, कहीं मैं अपने आप को एसेस नहीं कर पाया। भूल थी, सुबह का भूला, शाम को घर आया, समझ में आ गया कि राजनीति में कैसी गंदगी होती है और पूर्व सैनिक उस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो फिर ट्रैक से अपना रास्ता बदला और अब घुस गए धर्म और आस्था की ओर। इसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी वो एक बार जान लेते हैं। अब आपने उत्तर सर देखो, मैं राजनीति के तो संभव भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति के माध्यम से मैंने समाज सेवा की है। मेरा कार्य क्षेत्र बहुत लंबा है सर, राजस्थान बॉर्डर से लेकर के मेरठ तक का मेरा कार्य क्षेत्र है। कोई ही मंदिर होगा, कोई टोल वोल चलते, वो तो आपके टोल वगैरह चलते हैं ना वहाँ तो। नहीं, टोल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ जन सेवा की। मैंने, आप ताज्जुब करोगे, दिवाली के ऊपर 5 टन पेठा बनवाया मैंने मथुरा से एक फैक्ट्री से, और मैंने 7,000 घरों में वो पेठा पहुंचाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, खर्चा बड़ा खुल के करते हैं आप, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन चलिए किताब का जन सेवा जिक्र कर दीजिए। राजनीति से बदला तो क्यों? जन सेवा का एक माध्यम था राजनीति, पर हम राजनीति कभी नहीं बन पाए, फौजी बन भी नहीं सकता। मैं कहूँगा अगर कुल संख्या में से 0.01% फौजियों को राजनीति में जगह मिली है कामयाब होने के लिए। अदरवाइज फौजी और शहीद परिवार राजनेताओं के लिए यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। अब मैं बताऊंगा आपको अपने अध्यात्म के बाद में किताबों में कैसे मेरा रुचि हुआ। मैंने 1989 में PhD की थी डिफेंस स्टडीज से, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से। तब से मेरा लेखन में मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आते रहे। मेरा थीसिस पब्लिश नहीं हो पाया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बैन कर दिया था, बिकॉज वो चाइना वियतनाम वार पे था। अब 2001 में मैंने 2 किताबें मेरी आई, रोजगार संभावनाएं, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए, कहाँ का रोजगार की संभावना। उसके बाद में कैरियर मंत्रा मेरी आई 2012 में। उसके बाद में एक के बाद में एक मेरी टोटल पुस्तकें अभी तक 50 पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें हर विषय पे है। तो मैं पहले लिया आपने 50 से ज्यादा किताबें हो चुकी हैं, लेखक भी हैं, जाहिर है अच्छे लेखक हैं, अच्छे वक्ता हैं,
बोलने में सदे हुए हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं गंदगी थी तो अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाल लिया, लेकिन अब आस्था से जुड़े हैं। मंदिर का मामला है, मंदिर में जो कहे प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये हमने आपको दिखाया टीसी राव जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पूरी वार्ता, क्योंकि बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत लंबी चल सकती हैं और भी मीडिया कर्मियों को टाइम देना है। तो जाहिर है 26 तारीख को आप भी तमाम लोग पहुंचे। ये पोस्टर आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, भव्य आयोजन वहां पर होने वाला है, बहुत सारे लोगों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा, तमाम मीडिया कर्मियों को, शहरवासियों को, ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया है। बताया जा रहा है 500 से ज्यादा गांव में नोते दिए गए हैं, हर गांव से लोग पहुंचेंगे। जाहिर है हजारों लोगों का कार्यक्रम है और भव्य मंदिर और राम मंदिर से प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है। लगता है राम मंदिर जब बना है उसके बाद कहीं ना कहीं आप में भी जगी कि हमारे यहाँ भी एक राम मंदिर हो। सर, मैंने राम मंदिर पे पुस्तक भी लिखी है, अयोध्या में राम मंदिर आस्था का मनोरथ। कुंभ के ऊपर ही मेरी पुस्तक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, महाकुंभ आस्था का महासंगम। अब उस दिन भी 2 पुस्तकें मेरी रिलीज होंगी। जिस दिन मंदिर की स्थापना हम कर रहे 26 फरवरी को पहली पुस्तक, शिव की शरण में आध्यात्मिक खोज की ओर, ये पहली पुस्तक शिव की महिमा में दिखाई, बिकॉज हमारे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, उस प्राचीन शिव मंदिर को डेडिकेट की है मैंने पुस्तक। थोड़ा सा एड्रेस और पता बता दीजिए हमारे दर्शक अगर लोग आए तो कहाँ आए, किस जगह सब बिल्कुल कैलाशपुर गांव है, जिसको पहले ढाणी जाटूसाना बोलते थे, बिल्कुल रेवाड़ी से 20 किलोमीटर है। रोड हाई से रोड जाता है सीधा रेलवे स्टेशन जाटूसाना, उससे पहले बाएं तरफ रोड मुड़ता है। लोगों के लिए कोई संसाधन करें, कोई बस वास कहीं से मिल सके। आप मीडिया कर्मी को तो कह रहे थे सब मीडिया कर्मी को तो हम यहाँ से गाड़ियाँ देंगे, यहाँ पुलिंग व्हीकल्स देंगे हम, 4-5 गाड़ियाँ, सभी मीडिया कर्मी आएंगे। बाकी भी अगर कोई गांव के कोई लोग आना चाहते हैं और 30-40 की संख्या है, वो बस किराए पे करके नेताओं और किराया दूंगा। नेताओं और राजनेताओं को भी सर उनको नॉर्मल एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मैंने क्योंकि ऐसे आयोजनों में अक्सर राजनीति हो जाती है, नहीं आपने सर, देखा होगा। बिल्कुल राजनीति हम नहीं होने देंगे। राजनेता आते हैं तो उनको 5-7 हज़ार लोग मिलेंगे वहाँ पे, उनका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना हमने राजनीति आगे करनी है। होने देंगे राजनीति ऐसे आयोजनों में भी, अगर वो नहीं आते हैं, मंच साझा करेंगे नहीं, आएंगे, धर्म लाभ लेंगे, मंदिर में लोगों से मिलेंगे, नॉर्मल रूप से भंडारे का स्वाद लेंगे और वो चले जाएंगे। राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति सब धार्मिक स्थल के ऊपर राजनीति की जगह होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। बता दिया है, राजनेताओं को सम्मानित किया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन राजनेता आए तो राजनीति से दूर रहें, सिर्फ धर्म और आस्था की बात करें। तमाम चीजों पे हमने बात कर ली, पहलू पे बात कर ली, पर पूरा परिचय और एड्रेस आपको दे दिया है। आप भी 26 तारीख को वहां पर पहुंचिए और धर्म लाभ उठाइए। जो विशाल मंदिर बना है उसके दर्शन कीजिए, ताकि आपके भी घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सके। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।